जय हिंद। मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। बीते 20-22 सालों में महाराष्ट्र में दो ऐसी पार्टियां रही हैं जिनका की लगातार पतन होता रहा है। हर चुनाव में उनके लिए बुरी खबरें आई हैं और पार्टी का प्रदर्शन हर चुनाव में पहले से ज्यादा गिरा है। ये दो पार्टियां हैं, एक तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राज ठाकरे की पार्टी और दूसरी कांग्रेस पार्टी। तो आज इस स्टोरी में हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि हाल ही में कांग्रेस पार्टी में एक बगावत हुई। यह बगावत की कांग्रेस के नेता मिलिंद देवड़ा ने। मिलिंद देवड़ा के जाने से कांग्रेस को किस तरह का नुकसान हुआ उस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि कांग्रेस को हाल के चंद सालों में किस तरह से झटके दर झटके लगे हैं। साल 2014 के लोकसभा चुनाव को ही लीजिए। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, लेकिन उन चुनाव में कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती? सिर्फ 2। उसके 5 साल बाद 2019 में इससे भी बुरी स्थिति हो गई। कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर चुनाव जीत पाई, 48 में से 1, और वो जो एक सांसद थे उनका भी बीते साल निधन हो गया। तो मौजूदा स्थिति यह है कि कांग्रेस, जो देश का सबसे बड़ा विपक्षी दल माना जाता रहा है, उसका एक भी सांसद महाराष्ट्र में नहीं है। लोकसभा के लिहाज से महाराष्ट्र में कांग्रेस एक जीरो पार्टी है। विधानसभा में स्थिति काफी अच्छी नहीं है। विधानसभा की भी अगर बात करें तो जो 2014 में विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस को 42 सीटें हासिल हुई थी, सिर्फ एनसीपी से 1 सीट ज्यादा। एनसीपी वो पार्टी जो कि कांग्रेस से बनकर ही निकली, सिर्फ 1 सीट पीछे थी। अच्छा, 2019 के चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटों का फायदा हुआ, 2 सीटों पर बढ़त हासिल हुई, 44 सीटों पर आ गई। लेकिन यहां भी एनसीपी कांग्रेस से आगे निकल गई। एनसीपी को 54 सीटें मिली। महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा की सीटें हैं, उनमें से कांग्रेस के पास सिर्फ 44 सीट। तो चौथी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बनकर उभरी। सबसे बड़ी थी बीजेपी 105, फिर शिवसेना 56, एनसीपी 54 और फिर सबसे आखिर में कांग्रेस। तो यह हाल है कांग्रेस का। इसके अलावा कांग्रेस को और भी कई झटके लगे। कई बड़े नेता कांग्रेस के छोड़ के गए। कृपा शंकर सिंह, जो कि कांग्रेस के एक दिग्गज नेता थे महाराष्ट्र में, कांग्रेस एनसीपी की जब सरकार थी तो गृह राज्य मंत्री थे, मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उत्तर भारतीयों के बीच एक बड़ा नाम थे। वो भी कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी के साथ चले गए। राजन सिंह बीएमसी स्तर पर मुंबई में कांग्रेस के एक बड़े नेता थे, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। और अब सबसे बड़ा झटका लगा है मिलिंद देवड़ा के जाने से। मिलिंद देवड़ा ने कल के दिन शिंदे गुट ज्वाइन कर लिया, शिंदे सेना ज्वाइन कर ली। इससे एक और जहां पर शिंदे सेना मजबूत हुई है तो वहां पर कांग्रेस की स्थिति और भी ज्यादा मुंबई में या कहें महाराष्ट्र में खराब हो गई है। तो किस तरह का असर पड़ेगा मिलिंद देवड़ा के छोड़ने से, आइए जानते हैं। देखिए, मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस इसलिए छोड़ी क्योंकि महाविकास आघाड़ी में जो शिवसेना का सीटों का बंटवारा हो रहा था, उस बंटवारे के मुताबिक जो दक्षिण मुंबई की सीट है वो जा रही है ठाकरे गुट के पास, क्योंकि ठाकरे गुट का कहना है कि जो अविभाजित शिवसेना थी और जब बीजेपी के साथ गठबंधन होता था तो ये सीट उनके हाथ में ही आती थी। अब ऐसे में इस बार भी उन्होंने डिमांड की और कांग्रेस झुक गई और ये सीट बताया जाता है कि अब शिवसेना के पास जाएगी, ठाकरे गुट के पास। तो इससे मिलिंद देवड़ा नाराज हो गए, क्योंकि वो उम्मीद लगाए बैठे थे कि इस सीट से वो फिर एक बार चुनाव लड़ेंगे। वो यहां पर 2004 में सांसद चुने गए थे, 2009 में फिर सांसद चुने गए थे, लेकिन 2014 में हार गए, 2019 में फिर हार गए और उस वक्त तब वो मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उस पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन मिलिंद देवड़ा का यह कहना था कि देखिए, दक्षिण मुंबई की सीट वो पारंपरिक तौर पर कांग्रेस की सीट है और कांग्रेस में भी देवड़ा परिवार का ही इस सीट पर दबदबा रहा है। खुद मिलिंद देवड़ा 2 बार तो सांसद रहे ही, लेकिन उनके पिता मुरली देवड़ा, जो कि इस इलाके में मुरली भाई नाम से फेमस थे, वो 5 बार दक्षिण मुंबई के सांसद रहे। 1980 के दशक से चुनाव लड़ते आए हैं।
और ऐसे में उनको फिर मौका मिलना चाहिए था। तो इसी बात से नाराज होकर वो चले गए शिंदे सेना के पास में। अब उनके जाने से कई तरह के नुकसान हो रहे हैं। एक नुकसान हो रहा है मुस्लिम वोटों का कांग्रेस को, क्योंकि देवड़ा परिवार की मुस्लिम समुदाय के बीच में अच्छी खासी पैठ रही है। दक्षिण मुंबई की जो सीट है उसमें कई मुस्लिम बहुल इलाके आते हैं, जैसे भिंडी बाजार, डोंगरी, चारनल, पायधुनी, मस्जिद बंदर। ये तमाम इलाके मुस्लिम समुदाय यहां बहुतायत में है और दक्षिण मुंबई के संसदीय क्षेत्र में आते हैं। तो इन इलाकों में कांग्रेस की पैठ कम हो जाएगी, क्योंकि ना केवल मिलिंद देवड़ा गए हैं बल्कि उनके साथ साथ 10 पार्षद भी गए हैं, तो वो नुकसान भी है। दूसरा नुकसान यह है कि जो बिजनेस कम्युनिटी को साथ में लाने की कोशिश करते थे मिलिंद देवड़ा, जो पैसा जुटाते थे, उसका भी नुकसान हुआ है, क्योंकि दक्षिण मुंबई वो क्षेत्र है जहां पर बड़े पैमाने पर उद्योग धंधे हैं। कालबा देवी का इलाका लीजिए, भुलेश्वर का जवेरी बाजार का इलाका लीजिए, ये बिजनेस एरिया है और यहां से बड़े पैमाने पर पार्टियों को फंडिंग भी होती है। और मिलिंद देवड़ा ये काम करते थे, इसीलिए एआईसीसी ने उनको ज्वाइंट ट्रेजरर भी बनाया था, लेकिन ये भी हाथ से निकल गया। और जो दक्षिण मुंबई में पेडर रोड वगैरह जैसे भी इलाके आते हैं, कारमाइकल रोड, पेडर रोड, वार्डन रोड जैसे इलाके आते हैं, यहां पर बड़े बड़े उद्योगपति रहते हैं, उद्योग समूहों के मालिक रहते हैं, तो उनके बीच में भी मिलिंद देवड़ा की नेटवर्किंग थी, तो ये नुकसान भी हो गया। तीसरा नुकसान ये हुआ कि दक्षिण मुंबई वो इलाका भी है जहां पर बड़े पैमाने पर गुजराती और मारवाड़ी वोटर रहते हैं और मिलिंद देवड़ा उसी समुदाय को बिलोंग करते हैं। खेतवाड़ी, कालबा देवी, भुलेश्वर, सिक्का नगर, सीपी टैंक, चरनी रोड, ये चंद इलाके हैं जहां पर बड़े पैमाने पर गुजराती मारवाड़ी रहते हैं। मस्जिद बंदर का भी कुछ हिस्सा है, वहां पर भी गुजराती रहते हैं, तो इनके बीच में भी पैठ हुआ करती थी मिलिंद देवड़ा की या देवड़ा परिवार की, तो वहां पर भी एक नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर मिलिंद देवड़ा के जाने से ये जो तमाम वोटर बेस थे, इनको एक तरह का डेंट लगा है। अच्छा, मिलिंद देवड़ा की एक खूबी ये भी थी कि दिल्ली के सर्किट में उनका अच्छा खासा नेटवर्क था। वो गांधी परिवार के भी क्लोज माने जाते थे और अक्सर राज्य इकाई और दिल्ली के नेतृत्व के बीच में एक तालमेल का भी काम करते थे, पुल का भी काम करते थे, तो उस लिहाज से भी मामला कमजोर हुआ है। और दूसरी बात यह कि दक्षिण मुंबई में अब कोई बड़ा चेहरा नहीं रह गया है कांग्रेस के पास में। अगर मान लीजिए कि सीटों के बंटवारे में कांग्रेस दक्षिण मुंबई की सीट हासिल कर भी लेती है, तो भी अब ऐसा कोई चेहरा बड़ा है नहीं कांग्रेस के पास दक्षिण मुंबई में जिसके भरोसे वो चुनाव जीत सकें। तो यह भी एक बड़ा नुकसान है कांग्रेस के लिए। अब कांग्रेस के सामने यह खतरा भी मंडरा रहा है कि मिलिंद देवड़ा के बाद कुछ और भी शहर के नेता या महाराष्ट्र के नेता जा सकते हैं विरोधी पार्टियों के पास, शिंदे गुट के पास या बीजेपी के पास। यहां पर गिरीश महाजन जो कि बीजेपी के नेता हैं और मौजूदा शिंदे सरकार में मंत्री हैं, उनका एक बयान गौर करने लायक है। उनका कहना है कि अगले 15 दिनों में फिर महाराष्ट्र में एक भूकंप आने वाला है। तो ये क्या इस बात की आहट है कि कुछ और भी नेता कतार में है, मिलिंद देवड़ा के पीछे पीछे जा रहे हैं? क्योंकि कुछ और भी नाम हैं जो हमारी जानकारी में हैं, जो कि संतुष्ट नहीं है सीट बंटवारे को लेकर और इस बात से नाराज है कि कुछ सीटें जहां पर वो खुद चुनाव लड़ना चाहते थे, वो महाविकास आघाड़ी के दूसरे घटक दलों के पास जा रही हैं। तो महाराष्ट्र की सियासत में आगे जो कुछ भी हलचल होती है, मेरी उस पर नजर बनी रहेगी और आप भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज पर। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और यह स्टोरी आपको कैसी लगी, यह खबर आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद।